लड़कियां बोलती हैं कि उनका हाथ कांपता है मेहंदी लगाते हुए, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है पहली बात। और फिर मेहंदी को इस तरह से पकड़ना है कि आपने सारा माइंड जो है अपना मेहंदी की तरफ रखने के, नहीं यार मैं अच्छी मेहंदी लगा रही हूँ। कुछ लड़कियां सोचती हैं कि हम अच्छी मेहंदी नहीं लगा रहे हैं, हमारा हाथ काँप रहा है तो हम सही से नहीं लगा रहे हैं। कुछ को ये डर होता है कि कोई कुछ बोले ना कि आपने सही नहीं लगाई मेहंदी। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करना, आपने बस अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस अच्छी रखनी है और बिल्कुल ईजी होकर आपने मेहंदी लगानी है, ताकि आपका हाथ भी ना कब काँपे और आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की वो ना हो। सिंपल फ्लावर जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलें दूसरे रोज़ पर चलते हैं। नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ हम राउंड बनाएंगे। गोल राउंड हमने इस तरह से बनाना है। राउंड याद रखें, राउंड में लाइंस अच्छी से डले हुए होने चाहिए, बिल्कुल सफाई से, ताकि हमारा राउंड जो है बिल्कुल क्लीन और नीट लगे। इसमें हम इस तरीके से रोज़ वाला फ्लावर बनाएंगे। तो ये इसकी इस तरह से बनानी है। कुछ लड़कियों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं बन सकेगा, बहुत मुश्किल है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगी आप बिल्कुल आराम से बना सकती हैं। इसमें जो है थोड़ी थिक मेहंदी, डायरेक्ट थिक मेहंदी निकालनी है। इसमें आपने बिल्कुल लाइन पहले ड्रॉ नहीं करनी है, आपने बिल्कुल डायरेक्ट इसकी थिक मेहंदी इस तरह से निकालनी है। चलिए, हमारा रोज़ का अंदर की ये तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ आपने उसी तरह बनाने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका शेप वगैरह जो भी है आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकती हैं। तो हम इस तरीके से बिल्कुल हल्की मेहंदी से पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। इसको बिल्कुल हल्की मेहंदी से इसलिए ड्रॉ करना है कि आपके पेटल्स अगर ख़राब हो जाए तो आप उसी वक्त उसको ठीक कर दें। अगर आप डायरेक्ट मोटी मेहंदी से इसको ड्रॉ करेंगी फिर उसके ऊपर आप ठीक करेंगी तो आपके अगर पेटल्स ख़राब हो जाएंगे तो आप उसको रब करेंगी तो वो ज़्यादा बुरा लगेगा। ये हमारे पेटल्स बन गए। अब इसमें हम फिलिंग्स करेंगे। तो फिलिंग्स जो हैं वो हम नीचे से भी कर सकते हैं ऊपर से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर से फिलिंग्स करेंगे इस तरीके से। जितना हो सके आपने शीट पर नहीं हाथ पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना हाथ पर प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले आप शीट पर प्रैक्टिस करें कि आपको लगे कि नहीं भाई हमारे हाथ अभी साफ़ नहीं चल रहा, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप शीट पर प्रैक्टिस करें। जैसे लेकिन आपको लगे कि मेरा हाथ अब सही चलने लगे, अब मुझे हाथ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट हाथ पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितना हो सकेगा आप हाथ पर प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में सफाई आती रहेगी। पहले आपको डिज़ाइन अगर समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट हाथ पर लगाने में घबरा रहे हैं कि हम डायरेक्ट हाथ पर नहीं लगा सकते, तो आप पहले शीट पर प्रैक्टिस करें। उसकी उस डिज़ाइन को आपने जिस तरह जोन सा भी डिज़ाइन है आपने शीट पर प्रैक्टिस करनी है। आप देखें उस डिज़ाइन में क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको क्या मिस्टेक्स सही करनी चाहिए, तो उस मिस्टेक्स को आप सही करें पहले और फिर आप डायरेक्ट उसको हाथ पर लगाएं। अच्छा, ये डिज़ाइन तो यहीं कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पर हमारी फिट हो गई हैं। अब इस फिलिंग की बात करें तो कुछ लड़कियाँ ये सोचती हैं कि नहीं हम शीट पर लगा रहे हैं तो हमारी फिलिंग्स जो है वो सही नहीं हो रही। तो ये फिलिंग बिल्कुल सही हुई है। ये आपको इसलिए इस तरह लग रही है क्योंकि ये हमने पेज पर किया है। जब आप हाथ पर करेंगी तो ये खुद ब खुद सही लगेंगे आपको। तो अब इसको हम थिक करेंगे। फ्लावर्स जो है रोजेस फ्लावर जो होते हैं उनको जो है ज़्यादा थिक किया जाता है। तो हमने जैसे पिछले फ्लावर में हमने सिंपल फ्लावर में यहाँ से इसको किया था, हम इसको भी यहीं से स्टार्ट लेंगे। हमने कभी भी इसका जो जो कोई भी आप फ्लावर बनाए इसका आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना है थिक करने के लिए, आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो हम मेहंदी पे ज़्यादा प्रेशर देंगे और इसको इस तरीके से हम थिक करेंगे।
इतना। अब इसको, इस लाइन को हम इस तरह से मर्ज कर देंगे। अगर आपको इस तरह से थिक करना मुश्किल लग रहा है तो आप इसके ऊपर एक ऐसे लाइन दे के भी इसको आप थिक कर सकती हैं। जैसे आपने जितना आपने थिक करना है इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करें इस तरह, और फिर आप इस लाइन को ऐसे थिक कर लें। याद रहे कि थिक करने में हमने मेहंदी पे प्रेशर ज़्यादा देना है। कुछ लड़कियां इस तरह से फिलिंग करके थिक करती है तो इस तरह से ये थिकनेस वो दिखती नहीं है, तो आपने इस तरह से थिक करना है। अगर मेहंदी थिक करते हुए आपके मेहंदी बीच में से इस तरीके से हो जाती है, बबल्स बन जाते हैं, तो आप मेहंदी की निब साफ़ करके आप इसको इस तरह से सेट कर सकती हैं। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे।